Good morning, teachers. Welcome back to another class. Let's get started with the chapter where we were. I'm going to share my screen. सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. So give me just a minute. ओके, सो हम लोग इस चैप्टर में थे। इसके हमने 4 पार्ट कर लिए थे। इसका क्विज हम लोग को करना था। अ, किसी टीचर के फोन का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रेडमी। आप अपना नाम लिख लीजिए प्लीज। Three people wants to join, so let them join. तो हम लोग क्विज पार्ट में आ जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने एक्सरसाइज सबमिट करी है? आप लोग हैंड रेज करिए या फिर अनम्यूट करके बताइए। सर ओके, मेरी काम। कंप्लीट है। हम्म, सर नीलेश मेरी भी अग्रवाल कंप्लीट है। फ्रॉम वीना। ओके, क्या आपने गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट कर दिया है हमको? जी सर। ठीक है। रवेश साहू ने कर दिया है, कामिनी मिश्रा ने कर दिया है। सर मैंने भी किया है, प्रियंका दिहुलिया। ओके, गुड। गुड टू हियर सर दैट। मैंने भी किया नीतीश तिवारी छतरपुर। ऑलराइट, ठीक है। तो हम लोग इसका क्विज कर लेते हैं जल्दी से। सो कैन समबडी टेल मी व्हाट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम? Computer program is a set of instructions. Did you say set of instruction? Yes. Okay. Somebody else? सर प्रोग्राम एक सेट है स्टेप बाय स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का जो कंप्यूटर को मतलब टास्क प्रोवाइड करता है कि कैसे प्रोग्राम को करना है। ठीक है, लेकिन हम सेट वर्ड को अवॉइड करेंगे। सेट नहीं बोलेंगे, हम ओके लोग बोलेंगे सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस। यस बिकॉज सेट कैन बी अनऑर्डर। ओके और एक कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, सो दैट इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कमांड? व्हाट इज अ कमांड? कोई और बताएगा? जिन्होंने भी आंसर किया है वो नहीं बताएंगे कि कमांड क्या होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर। एंड व्हाट डज इट डू? सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क जो भी कमांड्स दिए जाते हैं यूजर के द्वारा मे बी। ठीक है, कोई और भी बताएगा कमांड क्या होता है? सर कमांड वह होता है जो देने पर प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है। सर कमांड वो निर्देश हैं हम्म, जिसके द्वारा प्रोग्राम को रन किया जाता है ओके। या फिर जिससे प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप बनाया जाता है। राइट, someone else would like to answer?
ठीक है, तो कमांड एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर में एक्शन कराता है। ठीक है, कमांड एक तरह का इंस्ट्रक्शन होता है जो कंप्यूटर में एक्शन कराता है, जिसके एग्जीक्यूट होने पर कंप्यूटर कुछ ना कुछ एक्शन करता है। ठीक है। जैसे ठीक है, फॉरवर्ड कमांड क्या करता है? मोहिनी कांत जी, आप बताइए फॉरवर्ड फॉरवर्ड कमांड फॉरवर्ड क्या करता है? फॉरवर्ड कमांड सर, फॉरवर्ड ठीक है, कमांड बताइए। जो है वर्क हम्म, को आगे बढ़। वर्क को आगे बढ़ाता है या किसी और चीज को आगे बढ़ाता है? मतलब जो टास्क होता है उसको आगे क्रिएटिविटी में आगे पहुंचाता है। आपका मतलब जो कछुआ होता है उसको आगे बढ़ाने में मदद करता है, राइट? जी जो कछुआ होता है, जो टर्टल होता है, उसको आगे मूव कराता है, राइट? जी जी जी, बिल्कुल सही सर। ठीक है, तो फॉरवर्ड कमांड से टर्टल मूव होता है और वो अपनी नाक की दिशा में मूव होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज अ यूनिट लेंथ? कौन बताएगा? मेजरमेंट होता है लेंथ, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, और स्क्रीन पर क्या होगा? पिक्सल में होता है सर। करेक्ट। अगला है, राइट कमांड क्या करता है? राइट कमांड से सर जो है राइट कमांड हमारे टर्टल को सर राइट और मूव करता है, राइट की तरफ। राइट साइड टर्न कराता है। हाँ, टर्न होता है उससे, है ना, मूव नहीं होता, टर्टल बिल्कुल भी जी मूव नहीं होता, यस। सिर्फ उससे टर्न होता है। यस। ठीक है। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फिगर कैन नॉट बी ड्राइंग बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरवर्ड एंड राइट? तो ऐसा कोई फिगर है जो फॉरवर्ड और राइट से नहीं बन सकता? क्या आप लोग ऐसा कोई शेप या फिगर सोच पा रहे हैं जो फॉरवर्ड और राइट कमांड को मिला के नहीं बन सकता? इन दोनों की कॉम्बिनेशन से नहीं बन सकता। सर जहाँ तक है सभी फिगर्स में तो फॉरवर्ड और कहीं ना कहीं राइट तो चाहिए ही होगा। हम्म। पर कुछ तो ऐसा होगा जिसमें फॉरवर्ड और राइट के अलावा कुछ किसी और कमांड का प्रयोग करना पड़ सकता सर डॉट कह सकते, डॉट, सिंगल डॉट। तो सर्कल और कर्व लाइंस नहीं ड्रॉ कर सकते फॉरवर्ड और राइट कमांड? है। सर्कल और कर्व लाइंस तो बन जाएंगे, है ना? अच्छा। इसको करके देखते हैं। यस। तो लाइक यू से, वी कैन नॉट ड्रॉ सर्कल बाय यूजिंग फॉरवर्ड एंड राइट। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं रिपीट 120 टाइम्स फॉरवर्ड। अच्छा, अगर आप लोग कहें कि यहाँ पे सर आपने रिपीट कमांड का प्रयोग किया है, तो ठीक है, मैं इसको यस। हटा देता हूँ। तो कर्व तो बना सकते हैं और सर्कल भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये होगा कि अगर हम इधर एक कर देते हैं और इधर भी एक कर देंगे, पर इसको हम मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर देंगे, तो एक कर्व तो आपको दिखेगा।
और इसको और भी ज्यादा टाइम्स कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कर्व लाइंस ड्रॉ होगी, राइट। यस सर। तो इस तरीके से सर्कल भी बन जाएगा। अगर आप इसको 360 टाइम करेंगे तो यहाँ पर सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो जिन भी फिगर्स में अगर कोई अनकनेक्टेड सेगमेंट है तो वहां पर आप फॉरवर्ड राइट के अलावा किसी और कमांड का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज आप सारे फिगर्स फॉरवर्ड और राइट से बना सकते हैं। अनकनेक्टेड सेगमेंट से मतलब है आपने एक फिगर बनाया, फिर आपको एक और फिगर बनाना है दूसरी जगह पर, उसमें वो आपस में जुड़े हुए ना हो। यस सर। ठीक है, तो वहां पर आपको हॉप कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। है ना। जैसे हमने उस दिन देखा था, एक हमने स्क्वायर बनाया था, फिर उस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर एक बनाया और था, वो स्क्वायर एक बनाया दूसरे था। से, यस हाँ, एक सर। यस दूसरे से राइट सर। सर। कनेक्ट नहीं थे। तो हाँ। उसमें हमें बीच में हॉप कमांड का प्रयोग करना पड़ा था। राइट सर। ठीक है, तो हाँ, ये था लास्ट क्वेश्चन इस क्विज का। अब हम लोग अगले चैप्टर में आ जाएंगे जिसका नाम है यूजिंग कोजू इफेक्टिवली। और इस चैप्टर के गोल्स हैं कि बच्चों को स्क्रिप्ट एडिटर टूलबार के सभी बटन्स के बारे में सिखाना, उनको बताना कि हम कोजो में हिस्ट्री में कैसे बैक जा सकते हैं, फॉरवर्ड जा सकते हैं, कैसे हम लोग कोड कंप्लीशन का प्रयोग करते हैं। उनको ये भी सिखाना है सिलेक्शन कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, कट कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं। उसके अलावा अंडू रीडू के बारे में बताना है, और ड्राइंग कैनवास को पेन करना, जूम करना, मूव अराउंड करना, वो सब सिखाना। साथ ही अ, और भी चीजें हैं यहाँ पर जो इस चैप्टर के पूरे होने तक हमारा गोल रहेंगी बच्चों को सिखाना। तो हम लोग स्टेप 1 में आते हैं और देखते हैं अरे ये बुक यार हमसे एक तो क्या कहती है। लग रहा। ठीक है, सो यहाँ पर स्क्रिप्ट एडिटर टूल बार की कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला बटन है रन स्क्रिप्ट बटन। तो यहाँ पे लिखा है द रन स्क्रिप्ट बटन रन्स योर स्क्रिप्ट प्रोग्राम कंटेंट्स ऑफ द स्क्रिप्ट एडिटर। तो जो कुछ भी आपके प्रोग्राम में लिखा होता है उसको रन करने के लिए हम लोग पहले बटन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रन स्क्रिप्ट बटन। उसके बाद होता है रन रन एज एज वर्कशीट। वर्कशीट। ठीक है, रन एज वर्कशीट का प्रयोग करते हैं हम लोग किसी एक्सप्रेशंस की वैल्यू को स्क्रिप्ट एडिटर में देखने के लिए। तो वो चीज हम लोग आगे सीखेंगे, अभी उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं। तो वो रन एज वर्कशीट बटन होता है दूसरे नंबर का, जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग एक्सप्रेशंस के आउटपुट को देखने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशंस वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनसे वैल्यू प्रोड्यूस होती है। तो आमतौर पर वो वैल्यू हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो एक स्पेशल तरीका है रन एज वर्कशीट, कि उस एक्सप्रेशन से क्या वैल्यू प्रोड्यूस हुई है वो हमें वर्कशीट मोड में रन करने पर दिखाई देती है। अगला होता है ट्रेस स्क्रिप्ट बटन। तो एक काम करते हैं, इनको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले रन स्क्रिप्ट बटन है, जिससे आप सभी को पता है सीधा प्रोग्राम रन होता है, जो भी प्रोग्राम होता है वो रन होता है। यस। वहीं अगर मैं सेकंड बटन का प्रयोग करूंगा तो क्योंकि ये कुछ कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ, प्रोग्राम रन हो जाएगा जैसे रन होता है वैसे ही। हो गया कि ये रन हो गया सक्सेसफुली, लेकिन अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर कुछ तो वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और भी लिख दूँ +20 और इसको मैं रन करता हूँ तो अभी दिखाई नहीं दे रहा।
और ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसका एक्सप्रेशन का आउटपुट हमें दिखाई देना चाहिए। जस्ट अ मिनट। मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है, इसमें कुछ एक्सप्रेशंस हैं, कुछ फंक्शन है, कुछ लिटरल्स हैं। अगर मैं इसको रन करूंगा तो इनका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। देखिए, अगर मैं इसको नॉर्मली रन करूंगा तो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, लेकिन हमें कुछ भी एक्शन होते हुए नहीं दिखा, क्योंकि ये बस एक एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं यहाँ पर कुछ। इनसे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होती है, लेकिन उनसे कुछ एक्शन नहीं होता। तो इनसे क्या वैल्यू प्रोड्यूस होती है वो देखने के लिए हम लोग वर्कशीट मोड का प्रयोग करते हैं। देखिए, अगर मैंने वर्कशीट मोड से रन किया प्रोग्राम को, तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा हुआ है 21। इसका जो वैल्यू है आउटपुट वो यहाँ पे हमें दिख गया। तो उसका टाइप भी दिखाई दे रहा है, रिजल्ट नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हमें एज अ कमेंट दिखाई देता है। कमेंट का मतलब होता है कि ये कोड सिर्फ हमें पढ़ने के लिए है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला बटन। ये वर्कशीट का अभी अगर समझ में नहीं आया है तो जब हम लोग वहाँ पे डिटेल में सीखेंगे तो समझ आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए। नहीं सर, आ गया इसमें समझ में। जैसे अगर हम फॉरवर्ड में अगर हम 10+20 करेंगे और रन एज हाँ, वर्कशीट करेंगे तो उसमें वो ये शो करेगा कि 10+20 इक्वल टू 30। हाँ, कहने का तो मतलब जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशंस में लिखे करेगा हैं शो। उनसे कुछ वैल्यू प्रोड्यूस होती है, पर वो वैल्यू हमें आमतौर पर दिखती नहीं है। बस उसका प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर आप उसको फिर भी देखना चाहते हैं तो आप वर्कशीट मोड में रन कर सकते हैं प्रोग्राम। यस। ठीक है। तो दो बटन हमने देखिए। अगला है ट्रैश स्क्रिप्ट बटन। ठीक है। तो ट्रैश स्क्रिप्ट बटन में हम लोग, यहाँ पर कुछ कोड भी दिया नहीं है, तो ट्रैश स्क्रिप्ट बटन में हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कोड, जो पहले लिखा हुआ था। ये कर लिया मैंने। और इनमें फॉरवर्ड को मैं 1 की बजाय 2 कर दूंगा। तो एंगल को भी 2 कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का प्रयोग कर लेता हूँ और सभी को रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखो, फाइंड करना है 1 को, रिप्लेस करना है 2 से। ठीक है। अब मैं इसको ट्रेस करूंगा, ये प्रोग्राम हमारा चलेगा। और साथ ही यहाँ पर एक प्रोग्राम ट्रेस की विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है। अब इससे हमें पता चल सकता है कि किस लाइन से क्या हुआ, क्या एक्शन हुआ। राइट। सो जैसे ट्रेस विंडो में हम लोग पहले लाइन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रिप्ट एडिटर में वो लाइन हाईलाइट हो जाती है जो वहां से एग्जीक्यूट की गई है। वैसे अगर किसी और लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हाईलाइट हो जाती है स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर। और ड्राइंग कैनवस पे आप देखेंगे, क्योंकि अभी छोटी छोटी लाइंस है तो आपको उतना समझ आ नहीं रहा है, तो इसके लिए एक चीज कर सकते हैं। दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं, उसमें लिखते हैं फॉरवर्ड 100, राइट 90। लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं 4 टाइम कर देता हूँ तो एक स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको ट्रेस करते हैं। तो जैसे ही मैंने ट्रेस पे क्लिक किया तो ये थोड़ा स्लो रन होता है और यहाँ पे प्रोग्राम ट्रेस की विंडो ओपन रहती है। अब मैं इसमें किसी भी लाइन पे क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा कि उस लाइन से क्या हुआ और वो हमारे प्रोग्राम में कौन सी लाइन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो हमारे स्क्रिप्ट एडिटर में कौन सी लाइन, ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। और उससे क्या हुआ वो हमें यहाँ पे ड्राइंग कैनवास में मालूम पड़ जाता है कि पहले हमारे टर्टल की डायरेक्शन इस तरफ थी और फिर ऊपर की तरफ हो गई, जो इस राइट से हुई। ठीक है। तो ये ट्रेस का सभी को समझ आया? यस सर। किसी को डाउट है क्या? बहुत से लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं।
ठीक है, होपफुली सभी लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है द स्टॉप स्क्रिप्ट बटन। तो अगर आपका प्रोग्राम चल रहा है, आप उस स्थिति में प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं, तो आप स्टॉप स्क्रिप्ट बटन यानी कि 4th नंबर के बटन से रोक सकते हैं। और यह भी डिसेबल होता है क्योंकि प्रोग्राम चल नहीं रहा है। जब प्रोग्राम चलता है तभी ये एनेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल मैंने रन किया, अभी देखिए एनेबल हो गया। मैं इसको रोकना चाहता हूँ तो अब मैं क्लिक कर दूंगा तो ये प्रोग्राम रुक गया। अच्छा। ठीक है, ये Yes, sir. स्टॉप स्क्रिप्ट बटन है, इससे प्रोग्राम को आप कहीं बीच में रोक सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा है और आप उसको बस देखना चाहते हैं कि कैसे ये चलता है और कहीं पर आपको रुकना है, तो आप स्टॉप स्क्रिप्ट बटन से इसको रोक सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल क्यू। शॉर्टकट तो सभी के हैं, देखिए आपको वहां पे होवर, माउस से होवर करने पर आपको दिख जाएगा कि उसका शॉर्टकट क्या है। अगला है चेक स्क्रिप्ट बटन। चेक स्क्रिप्ट फॉर एरर। ये चेक कर देता है विदाउट रनिंग अ प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम रन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आता है, मतलब कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ मिस्टेक करेंगे, मान लीजिए कुछ भी यहाँ पे लिख देते हैं रॉन्ग कमांड जो हमारे इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता, और फिर इसको चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि कहीं तो गड़बड़ है। ये देखिए, ठीक है। अगर इसको मैं सही कर दूंगा तो ये ग्रीन सिग्नल देगा कि आपके प्रोग्राम में कुछ भी गड़बड़ नहीं। तो ये चेक स्क्रिप्ट बटन होता है। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, चेक स्क्रिप्ट बटन हमने देख लिया। फिर अगला है प्रीव्यूज इन हिस्ट्री बटन, नेक्स्ट इन हिस्ट्री बटन। तो ये दो बटन्स हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दो बटन्स दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट एरो है, एक राइट एरो है। तो लेफ्ट एरो से आप हिस्ट्री, देखिए कोजो में जितने भी प्रोग्राम रन किए जाते हैं उन सबकी एक हिस्ट्री जनरेट हो जाती है और वो हमेशा रहती है कोजो के डेटाबेस में। ठीक है, वो कभी डिलीट नहीं होती। तो वो प्रोग्राम आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। आप भले ही आपने सेव किया हो नहीं किया हो, उन प्रोग्राम्स को आप यहाँ से हिस्ट्री से वापस ला सकते हैं अगर आपने उसको रन किया है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी कर्व लाइंस ड्रॉ की थी, उसका प्रोग्राम मुझे वापस लाना है तो मुझे हिस्ट्री में पीछे जाना पड़ेगा यहाँ से। तो क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में है तो इससे आगे तो जा नहीं सकते, तो इसलिए जो आगे जाने वाला बटन है वो डिसेबल है। ये तभी एनेबल होगा जब हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे हो। ठीक है, राइट। तो Yes, अभी sir. मान लीजिए हमें पीछे जाना है, हिस्ट्री में कोई प्रोग्राम लाना है जो हमने पहले कभी रन किया था, तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हम पीछे जा सकते हैं। ये हमने पहले रन किया था, इससे कर्व लाइंस बनती है। उसके पहले हमने ये रन किया था 1+20, उससे पहले हमने ये रन किया था, राइट, ये भी रन किया था। तो सर ये कितने टाइम फॉरवर्ड बैकवर्ड जा सकता है? ये जब से आपने बटन। अपने कंप्यूटर में कोडो को इंस्टॉल किया है और जितने प्रोग्राम ओके। आपने रन किए हैं वो सभी इसमें सेव रहते हैं, इसकी डेटाबेस में। ओके। ठीक है, तो आप इसमें पीछे जा सकते हैं और जैसे ही आप रन करेंगे तो फिर से ये प्रोग्राम सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी रन किया तो ये अभी प्रेजेंट में आ गया। ये देखिए अभी ये डिसेबल हो गया ये बटन। राइट। अब मैं यहाँ पे आ गया तो फिर से हमें पहले वाला प्रोग्राम मिल गया और फिर से हम आगे भी जा सकते हैं इससे। ठीक है, तो ये बस हिस्ट्री को नेविगेट करने के लिए। हिस्ट्री का एक पेन भी होता है, यहाँ पे देखिए ये दिखा रहा है कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम रन किए हैं। इसको आप कहीं और भी ले जा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर एक मोड होता है हिस्ट्री वाला, मैं दिख रहा था, हिस्ट्री ब्राउजिंग पर्सपेक्टिव, ये वाला। तो इसमें क्या रहता है कि आप जो भी हिस्ट्री में जिस भी पॉइंट पे जाना चाहते हैं वहां पे आप जाएंगे तो आपको उसका यहाँ पे कोड भी दिखाई देगा। ये देखिए बहुत पहले के प्रोग्राम है, 6 मई के। जब 6 मई को हमारी पहली क्लास हुई थी तो हमने ये वाले प्रोग्राम रन किए थे। अभी हम वापस से उस पे आ जाते हैं, ये हमने उस दिन चलाया था, राइट, है किसी को याद? यस सर।
यस सर, बताया यस था। सर। ठीक है, यस तो इस सर। तरह से हम लोग हिस्ट्री में आगे सर पीछे सर यहाँ पे नेविगेट कर एक सकते क्वेश्चन है सर। हैं। सर, जब मैंने ये इसको प्रैक्टिस कर रहा था, हाँ। तो जैसे ये कमांड लिखा हुआ है सेट पेन थिकनेस, हम्म। तो टी जो है वो कैपिटल बना हुआ है। अगर स्मॉल करेक्ट। लिखेंगे सर तो ये रन नहीं करेगा क्या? नहीं, ये या रन नहीं सेट करेगा ये। स्पीड है? हाँ, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसको जैसे सेट कर रखा है उन्होंने बनाते टाइम, वैसे ही लिखना जी पड़ेगा। सर। केस सेंसिटिव का मतलब होता है लोअर केस को लोअर केस में लिखना पड़ेगा, अपर केस को अपर केस में लिखना अपर पड़ेगा। केस में लिखना पड़ेगा। लेकिन सर हाँ, एक और प्रॉब्लम ये भी है कि ये प्रोग्राम इंडिकेट नहीं करता कि कौन सा आपको वर्ड अपर केस है या लोअर केस में लिखना वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। देखिए, इसमें कैमल केस नोटेशन का प्रयोग किया गया है, मतलब एक लिखने का एक टर्मिनोलॉजी होता है, जिसे आप देखेंगे किसी कमांड के नाम में एक से ज्यादा वर्ड्स है, जैसे सेट पेन थिकनेस, राइट, तो 3 वर्ड है। तो पहला वर्ड तो नॉर्मल रहेगा लोअर केस में, ठीक है। है। लेकिन उसके बाद जितने भी वर्ड आपके कमांड के नाम में होंगे उनका पहला लेटर अपर केस में रहता है। जी सर। तो इसको बोलते हैं कैमल केस नोटेशन, यही कोजो में प्रयोग किया गया है। और सर यहाँ पे अगर स्पेस देंगे सेट के बाद पेन या फिर पेन के बाद थिकनेस में, तो क्या ये काम नहीं करेगा चलेगा। कमांड? नहीं चलेगा, एरर होगा, नहीं चलेगा। यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया, अभी देखिए इस तरह का कह रहा है, कमांड नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। और अभी आगे चल के हम लोग कोड कंप्लीशन के बारे में सीखेंगे, जो कि आपको कोड लिखने में मदद करेगा, फिर आपकी उससे आपकी मिस्टेक्स कम हो जाती हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री में नेविगेट करना सीख लिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है क्या? देखिए, क्लास में टोटल 24 पार्टिसिपेंट्स हैं, और मैं देख रहा हूँ कि बस 2-3 लोग ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, ये क्लास बहुत इंटरेक्टिव क्लास है, मतलब सारी क्लासेस पूरी इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप बेझिझक पूछिए, मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं किसी भी समय, और सर अपना वन प्रश्न क्वेश्चन पूछ है। सकते हैं। हाँ। सर ये बोल रहे थे कि जो इसमें कोडिंग हो रही है, ये ऐसा हम्म। लगता है जैसे सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज जैसी कोडिंग है इसमें। नहीं, ये सी से बिल्कुल अलग है। सी का तो मुझे सच कहूँ तो कुछ नहीं पता, मुझे नहीं आती सी। लेकिन ये सी से बिल्कुल हम्म। अलग है। ये लाइक अच्छा। पाइथन की तरह है, ये पाइथन की तरह है। इसको सीखना जी। आसान है। सी अच्छा। जो लैंग्वेज है उसके जो सिंटैक्स है वो काफी जटिल है, हाँ लेकिन कह रहे हैं, इसके ऐसा तो है सिंटैक्स सर। बहुत सिंपल है। क्योंकि जैसा उसमें रन करते हैं उसमें भी मतलब डिजाइन वगैरह ये सब कुछ बन जाता है उसमें। हम्म। तो उसी जैसा है लगभग, थोड़ी इसकी कोडिंग है जो सरल है। हाँ। हाँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है, ताकि वो अच्छा। आसानी से इसको सीख सके। ओके सर। ठीक है। हाँ, दीपा जी क्या बोल रहे हैं आप? सी योर वॉइस इज प्लस में ब्रेकिंग अप। हेडर फाइल यूज होते हैं। आई एम सॉरी। हेलो। हाँ। जैसे सी 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 प्लस में हेडर फाइल यूज होते हैं, इसमें हेडर फाइल यूज नहीं होते, है ना? देखिए, मैंने आपको बताया मुझे सी के बारे में कुछ नहीं हेलो। पता, मैं तो स्काला ही जानता हूँ और स्काला ही सिखा रहा हूँ। सी पर मैंने बिल्कुल भी काम नहीं किया है। ओके। तो अगर इसमें कहीं पे कोई ओके। क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके, सो हमने हिस्ट्री में नेविगेट करके देख लिया आगे पीछे। अब हम देखेंगे क्लियर स्क्रिप्ट बटन। तो क्लियर स्क्रिप्ट एडिटर जो अगला बटन है हमारा, ये वाला, इसको बोलते हैं क्लियर एडिटर या क्लियर स्क्रिप्ट बटन। ओके, सो
इसको हम लोग क्लियर स्क्रिप्ट बटन बोलते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं हमारा एडिटर क्लियर हो जाता है, जो भी स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है सारी डिलीट हो जाती है और हमारा क्लीन स्लेट हमें मिलता है नया कोड लिखने के लिए। देन नेक्स्ट बटन इज अपलोड टू द कोड एक्सचेंज बटन। तो कोड एक्सचेंज बटन का मतलब है, जो एक दिन मैंने आपको शायद बताया था, जैसे बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी डिजाइन से फिगर कुछ भी बनाते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड अगर उसको शेयर करना चाहते हैं यस तो सर, आपने यहाँ बताया। से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है यस। कोड एक्सचेंज। तो इस बटन पे यस। क्लिक करने से आप आपने जो कुछ भी बनाया है इसको एक बार रन कर लेते हैं, मतलब जो हमारा प्रोग्राम था उसको चला लेते हैं। ओके, सो इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इसको ठीक कर देता हूँ और रन कर देता हूँ। अब मान लीजिए बन गया है, मैंने कोई अच्छा डिजाइन बना लिया है और मुझे इसको वर्ल्ड वाइड शेयर करना है, तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा और इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। तो एक बार वेबसाइट विजिट करके देख लेते हैं। ये वेबसाइट है कोड एक्सचेंज की, जहाँ पर बच्चे या स्कूल टीचर अपना प्रोजेक्ट अपलोड करते हैं, जो जो भी कुछ बनाते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे साइन अप करना होता है। पहले आपका अकाउंट बनता है, फिर लॉगिन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, एक आपका आईडी होता है, ईमेल आईडी, और एक पासवर्ड आपका क्रिएट हो जाता है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। तो उसके बाद जो भी आपका कोड है और जो ड्राइंग कैनवास में फिगर दिख रहा है वो यहाँ से अपलोड हो जाता है। ठीक है, यस सर। यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके वो अपलोड हो जाता है। तो ये कोड एक्सचेंज पे अपलोड करने के लिए बटन होता है। और ये लास्ट बटन है क्लियर आउटपुट बटन। तो इससे जो आपका आउटपुट पेन है जिसमें अभी कुछ लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको साफ करना है तो मैं इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, तो क्लियर आउटपुट पेन से ये आउटपुट पेन को क्लियर कर देता है। ठीक है, तो यही हमारे यस बटन्स सर। हैं इस टूल बार में, और सभी के बारे में हमने जान लिया वन बाय वन। किसी सर। का कोई प्रश्न है क्या? हाँ, एक सर सर जो एक डाउट लास्ट है। वाला बटन है, हम्म। और सर क्लियर जी। आउटपुट जो लास्ट वाला बटन है, तो सर उसकी कब हाँ, जरूरत पड़ती है इसको क्लियर करने की, या फिर सिर्फ ऐसे रैंडमली है नॉर्मल? नहीं, उसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी। कभी कुछ हम लोग प्रिंट वगैरह कराते हैं, तो अगर हम लोग उसको क्लियर नहीं करते तो उस पे लिखा रहता है। ओके सर। हेलो सर। सर। हेलो सर। हाँ। हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, एक प्रवेश मिनट, बोल। सर, दीपा एक जी बार आप ये बोलिए। स्ट्रेस। हाँ दीपा जी आप हाँ, बताइए। हेलो सर। एक बार स्ट्रेस स्क्रिप्ट फिर से रिपीट कर दीजिए। ट्रेस स्क्रिप्ट का अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाँ बताया, बस इस पे क्लिक करिए तो एक प्रोग्राम ट्रेस की हाँ। विंडो ओपन हो जाती है। तो इसमें दिखाई देता है कि आपका प्रोग्राम कैसे काम करता है, उससे जो कुछ भी आउटपुट क्रिएट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इससे आप ट्रेस कर सकते हैं। इस विंडो में आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि ये कौन सी लाइन है जिससे ये एक्शन हो रहा है। ओके। जैसे थैंक यू सर। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया तो इसमें लिखा आ रहा है फॉरवर्ड, ये वाला है। और इस फॉरवर्ड से आउटपुट पिन, इसमें ड्राइंग कैनवस में क्या एक्शन हुआ वो यहाँ पे हाईलाइट है। ठीक है, इस तरीके से ट्रेस के उपयोग किया जाता ओके सर। है। ठीक है, किसी और का था कोई क्वेश्चन? रमेश जी आपका था क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जब मैं ये जी। रिपीट कमांड यूज कर रहा हूँ हम्म। यहाँ यहाँ पे, और देन इसको यहाँ पे अपना ये क्या बोलते हैं, रन स्क्रिप्ट है तो वर्कशीट रन कर रहा हूँ मैं। हम्म। तो रिपीट पे एक एरर आ रही है, मिसिंग आर्गुमेंट लिस्ट फॉर मेथड रिपीट इन थ्रेड रिपीट, जबकि उसको नॉर्मली रन कर रहा हूँ तो प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा और आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आप उसका एक पिक्चर भेज देना मुझे। ठीक। ठीक है, अभी स्टेप 2 यहाँ पर शुरू हो जाता है। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हमने देख लिया, हिस्ट्री कैसे काम करता है। सो आई विल आस्क यू व्हाट इज प्रोग्राम हिस्ट्री इन कोड।
खोजो के अंदर प्रोग्राम हिस्ट्री क्या होती है। सर प्रोग्राम हिस्ट्री एक फीचर्स है जिसमें जो हमारा कोड, हम जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं ना वो हमारा सेव होते जाता है। ठीक है, तो क्या सिर्फ लिखने से सेव हो जाता है या कुछ और करना पड़ता है? प्रोग्राम हिस्ट्री को जो मैं ऑटोमेटिकली जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको रन करते तो वो पहले से ही उसमें सेव होते चला जाता है, और फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे वो भी उसमें सेव, ये प्रोग्राम हिस्ट्री उसमें ऑलरेडी होती है। देखिए, ऑलरेडी नहीं होती, ऑलरेडी कुछ नहीं होता। जो भी प्रोग्राम आप रन करते हैं, जो भी यस सर। स्क्रिप्ट आपने रन की, वो स्क्रिप्ट आपकी हिस्ट्री में चली यही जाती है, बोलना है ना वो सर, हमेशा उसमें जो रहती है। प्रोग्राम रन करते हैं वही उसमें प्रोग्राम और करेक्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री में नेविगेट करने के क्या फायदे हैं? हिस्ट्री के क्या फायदे हैं? हिस्ट्री के फायदे ये हैं, एक तो हमें प्रोग्राम का पता चल जाता कि ये हमने पहले रन किया था, और वो हमें मिल जाता है पुरानी, जैसे चला गया प्रोग्राम हट गया है तो वो हमें प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा हिस्ट्री के माध्यम से। वेरी गुड। है ना, कई बार हम लोग प्रोग्राम को सेव करना भूल जाते हैं, तो उसका फायदा ये है कि हमने रन तो किया है तो हमें वो मिल जाएगा, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में होगा तो हम उसको वहां से वापस ला सकते हैं। ठीक अच्छा है। सर, यस एक चीज और है यहाँ यस पे। सर। हम्म। जैसे जो हिस्ट्री में प्रोग्राम सेव हो रहे हैं, तो वो डेट बाय डेट होते हैं कि ऐसे ही होते हैं नॉर्मली? डेट बाय डेट होते हैं, डेट का डेट बाई टाइम डेट। टाइम भी साथ में लिखा होता है ना, यहाँ पे देखिए हिस्ट्री पेन सर अभी मैंने देखा भी था, हाँ। खोल दिया। अगर मैं राइट इसको राइट सर। हिस्ट्री ब्राउजिंग पर्सपेक्टिव से चालू कर लूँ कि मतलब मुझे हिस्ट्री को ही देखना है, तो देखिए यहाँ पर आप उसके साथ साथ राइट। टाइम भी देख सकते हैं कि आपने जी सर। कब यस कौन सर। सा प्रोग्राम रन किया है ना। अभी यहाँ पर कुछ भी कोई भी प्रोग्राम नहीं है, इट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट इज अ प्रेजेंट। जैसे ये रन होगा, ये हिस्ट्री में भेज देगा। ठीक है, तो अगर हमें पिछले प्रोग्राम पे जाना है तो हमें पीछे वाले नेट बटन को क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि प्रीव्यूज वाले बटन को, तो आप हिस्ट्री में पीछे जा सकते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर ले जा रहा है। और स्क्रिप्ट एडिटर में आप चेंजेस भी देखेंगे, जो कुछ भी उसमें चेंज हुआ था उस प्रोग्राम में, जो भी कुछ कोड था वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम भी है, डेट भी है। ठीक है। जी सर, और जैसे हमें मई 8 2026 के प्रोग्राम पे क्लिक करना है तो हम माउस से डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस तरीके से आप राइट। डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं। ठीक ओके। है, अभी मैं वापस से इसके डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव को चालू कर लेता हूँ, जो हमारा होता है। अब हमारा अगला स्टेप शुरू हो जाएगा यहाँ पर, स्टेप 3, जिसमें हम लोग कोड कंप्लीशन के बारे में सीखेंगे। कोड कंप्लीशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो इन्होंने कहा, स्क्रिप्ट एडिटर में लिखिए फॉर एंड कंट्रोल प्लस स्पेस बटन को प्रेस करिए, और आपको कुछ पॉपअप विंडो शो होगी, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल होंगे। तो चलो ये करके देखते हैं। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर, इन्होंने कहा फॉर लिखिए और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाइए। मैंने कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो FOR से शुरू होने वाले कुछ इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमें गाइड करता है, अगर आपको कमांड का नाम ठीक से याद नहीं है या आपको स्पीड में कोड लिखना है, तो कोड को कंप्लीट करने में ये मदद करता है। एक पॉपअप आउट करता है जो रिलेवेंट कमांड शो करता है। हमने लिखा राइट। फॉर, तो ये फॉर FOR से शुरू होने वाली कमांड हमें दिखाएगा। और कुछ कमांड के लिए एग्जाम्पल और डिस्क्रिप्शन भी अवेलेबल होता है, जैसे इसमें लिखा है फॉरवर्ड नम स्टेप मूव द टर्टल फॉरवर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इससे टर्टल मूव होता है, और एक एग्जाम्पल भी दे रखा है कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है। ये देखिए, यस फॉरवर्ड 100। ठीक है,
यस सर। ये आप यहाँ पर भी टाइप करके और देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल RI से स्टार्ट होने वाले इंस्ट्रक्शन देखना है तो सिर्फ दो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट एंड राइट। ठीक है, वैसे आप राइट सर। कुछ भी आप लिखिए, 2 लेटर लिखिए, 1 लेटर लिखिए, या कितने भी लेटर लिखिए, आपको इंस्ट्रक्शन उससे रेलेवेंट जो होंगे वो आपको दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एस, तो एस से और SE लिख देता हूँ या सेट लिख देता हूँ, क्योंकि सेट से शुरू होने वाले कई सारे इंस्ट्रक्शन को जो में अवेलेबल है, और मैं कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ तो ये देखिए, सेट एनिमेशन डिले, सेट एज टॉप पेज, सेट बैकग्राउंड एच, बैकग्राउंड। सेट बैकग्राउंड बी। ये सेट से स्टार्ट होने वाले सभी इंस्ट्रक्शंस हमें दिखाई देगी यहाँ पर। कुछ के लिए डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, कुछ के लिए डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यस ये सर। होता है कोड कंप्लीशन। और आप देख रहे होंगे मैं कई दिनों से कुछ इस तरह से कोड लिखता था, तो एक बार क्लियर लिखना है तो मैंने 3 लेटर लिखी और ये एंटर दबा दिया। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कोड। ठीक है, फॉरवर्ड आपको यस लेना सर। है, बस आप नीचे जाइए और एंटर दबा दीजिए तो आपका फॉरवर्ड कंप्लीट हो गया। इस तरीके से कोड कंप्लीशन वर्क करता है। और इसमें आपको इनपुट देने के लिए भी ऐसा नहीं है कि वहां पे माउस से क्लिक करना है, बस आप वहीं पर हैं, आप डायरेक्ट क्लिक और एंटर दबाइए तो आपका कर्सर इनपुट से बाहर हो जाएगा। ठीक है, आप कुछ यस सर। कमांड है जो एक से ज्यादा इनपुट लेते हैं तो उन पे आप जंप कर सकते हैं एक दूसरे इनपुट पर। फॉर एग्जाम्पल रिपीट लिखना है मुझे तो REP में लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाता हूँ, सीधा एंटर दबाऊंगा क्योंकि मेरा कमांड पहले नंबर पे है। मैं एंटर दबाऊंगा और ये कंप्लीट कर देगा। और अब मुझे वहां पे माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा माउस का जो कर्सर है वो ऑलरेडी एन पर ही है, तो मैं लिख दूंगा 4। और मुझे अगले इनपुट पे जाने के लिए सिर्फ टैब दबाना है, तो मेरा जो अगला इनपुट है वहां पे मैं पहुंच गया। यानी कि मुझे जो कमांड लिखने हैं जिनको रिपीट कराना है वो डायरेक्ट अब मैं लिख सकता हूँ। और वापस से अगर मुझे वहां पे नंबर चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल 3 लिखना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। देखिए मैं बस टैब दबाता हूँ तो उस इनपुट पे चला जाता है, फिर से टैब दबाने पर अगले इनपुट पे चला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे माउस से क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर से इसके अंदर भी आपको प्रयोग करना है तो आप कर सकते हैं। 100 लिख देता हूँ, राइट लिख देता हूँ, और यहाँ पर सीधा इनपुट दे दूंगा। तो इस तरीके से कोड कंप्लीशन काम करता है। तो इससे मिसस्पेल होने के चांसेस कम रहते हैं, आप गलतियां नहीं करते। और दूसरी बात, ये आपको तेजी से कोड लिखने में मदद करता है। जब आप एक बार कोडिंग में प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, अच्छे से दक्ष हो जाते हैं कोडिंग में, तो आप काफी तेजी से कोड लिख सकते हैं। तो सभी को समझ आया कोड कंप्लीशन? यस सर। यस सर। यस। ठीक यस है, सर। तो यहाँ पर देखिए बुक में भी वही दिखा रहे हैं, जैसे आपने फॉर लिखा, कंट्रोल प्लस स्पेस दबाया तो ये पॉपअप आउट करता है, उसमें FOR से शुरू होने वाली इंस्ट्रक्शंस आपको दिखाई देती है। जिसको भी लेना है आप डबल क्लिक भी कर सकते हो माउस से, या फिर आप सीधा एंटर दबा सकते हो। अगर आपका वो इंस्ट्रक्शन हाईलाइट है तो आप सीधा एंटर दबाइए तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये वही लिखा हुआ है डिटेल्स में जो अभी हमने करके देख लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं नाउ ट्राई कोड कंप्लीशन विद RIG के साथ हमने करके देख लिया। क्लियर, CLE के साथ हम करके देख लेते हैं। CLE बस हम लोग एक बार कर लेते हैं, और कंट्रोल प्लस स्पेस दबाते हैं तो CLE से शुरू होने वाले इंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा। अगर आपको कुछ भी याद तो आप डायरेक्टली कंट्रोल प्लस स्पेस दबाएंगे तो आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। ये अभी थोड़ा बिजी चल रहा है, किसी वजह से मुझे लगता है ये फंस गया है।
सॉरी फॉर दैट, मुझे लगता है इसको एक बार बंद करके चालू करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो चल रहा है। तो मैं इसको एक बार बंद कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोग्राम रन हो रहा है ये जावा डेवलपमेंट किट के अंदर ही चलता है, क्योंकि जो स्काला है वो जावा का एक्सटेंडेड वर्जन है, जावा पर ही डिपेंड होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि स्काला इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ जावा। इसको मैं एंड कर देता हूँ क्योंकि ये चल नहीं रहा था। अभी मैं फिर से शुरू करता हूँ कोड। इट इज ओपनिंग इन माय बैकग्राउंड। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे कि अगर आपको कोई भी कमांड नहीं आता तो आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस इंटर दबाइए। ओके, सो कोड कंप्लीशन इजंट अवेलेबल नाउ, क्योंकि अभी जो हमारा प्रोसेसर है वो थोड़ा बिजी था, लेकिन अब मैं करूंगा तो ये हो जाना चाहिए। हो गया। अगर ये फिर से अटकता है तो फिर मेरे लैपटॉप में बाकी में कुछ बड़ा इशू है, मुझे चेक कराना पड़ेगा। तो ये फिर से काफी देर से बिजी चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ स्पेस दबा सकते हैं बिना कोई लेटर लिखे हुए। तो जो ग्लोबल लेवल पर इंस्ट्रक्शन या कमांड अवेलेबल होंगे वो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ लेटर लिखने जरूरी है, कि पहले कि आपको एक या दो लेटर लिखने जरूरी है। आप डायरेक्ट कंट्रोल प्लस स्पेस दबाकर भी कोड कंप्लीशन का विंडो ओपन कर सकते हैं, और उनमें से जो इंस्ट्रक्शन आपको लेने हैं उनको आप यूज कर सकते हैं। यस सर। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, क्योंकि मेरा माउस का पॉइंटर फिर से बिजी हो गया है, कोड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। मेरा लैपटॉप सच में हैंग कर रहा है कुछ दिनों से, देख रहा हूँ। मैं इसको फिर से बंद करके चालू करता हूँ। वो फिर प्रॉब्लम एंड दिस टास्क, यही एक तरीका होता है। अगर आप फंस जाते हैं, आपका कंप्यूटर अटक जाता है, तो आपको डायरेक्ट टास्क को क्लोज करना पड़ता है। तो फिर से शुरू कर लेता हूँ। तब तक कोई मुझे बताए कोड कंप्लीशन कैसे उपयोगी है। क्या सर? कोड कंप्लीशन, जो अब जिसके बारे में भी हम देख रहे थे, इसको कोड कंप्लीशन ही बोलते हैं। तो ये एक और बात बताना चाहूंगा कि ये किसी दो कंडीशन में अवेलेबल नहीं होता है कोड कंप्लीशन। जब आपका प्रोग्राम रन होता है उस कंडीशन में आपका कोड कंप्लीशन अवेलेबल नहीं होता। कि आपका प्रोग्राम चल रहा है और आप साथ ही कुछ और कोड लिख रहे हैं कोड कंप्लीशन की हेल्प से, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा तभी कोड कंप्लीशन उपलब्ध होता है। ये देखिए, ठीक है। तो वो चीज अभी मैं दिखाऊंगा नहीं exactly कि ये कंट्रोल पर इसके दबाऊं, क्योंकि उसमें मेरा लैपटॉप अटक जा रहा है। पता नहीं किस वजह से, पर ऐसा हो रहा है। लेकिन आप ये कर सकते हैं, अगर आप एक भी लेटर नहीं लिखते, कंट्रोल पर उस पर दबाते हैं, तो आपका कोड कंप्लीशन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सिर्फ एक लेटर लिखने से भी कोड कंप्लीशन ओपन होता है। तो इसके फायदे बताइए, तो मुझे इसके फायदे बताइए, सर, इसके क्या फायदे हो सकते सर एक तो ये कि जैसे हमें पूरा कमांड लिखना नहीं आ रहा है, तो हैं? बस हम कुछ ही एक दो जो स्टार्टिंग के लेटर है वो लिख के हम उसको निकाल सकते हैं इजीली। तो समय की बचत भी होगी सर, और सही लिखा जाएगा ये। यस सर। वेरी गुड, है ना। इसमें मिसस्पेल होने के चांसेस नहीं होते, आपकी मिस्टेक्स को अवॉइड कराता है। यस और राइट। सर। मदद से आप तेजी से कोड लिख सकते हैं, जिससे आपका टाइम भी सेव होता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। स्टेप 4 है, जिसमें कुछ बेसिक ऑपरेशंस जो कि किसी भी टेक्स्ट एडिटर में होते हैं। तो आप सभी लोगों ने
कोई टेक्स्ट एडिटर जरूर यूज किया होगा। जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं तो टेक्स्ट एडिटर जरूर यूज करते हैं, जो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस का राइटर। तो जिसमें नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, कॉपी करना, पेस्ट करना, यस सर, पेस्ट करना, कट करना, अंडू करना, रीडू करना, undo, वो सब चीजें। तो यस वही सेम चीजें स्क्रिप्ट इसके स्क्रिप्ट एडिटर में भी होती है ना। वो सब ऑपरेशंस आप इसमें भी कर सकते हो। अगर आप किसी लाइन को कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो, कट कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। गलती से कुछ लिख जाता है, अंडू रीडू भी आप कर सकते हो। undo ठीक कर है, सकते, यस सर, यस सर, तो ये सभी को आता है ना। यस सर सर, यू आर कीज। ये तो नॉर्मल यस चीजें हैं, सर। सभी को आती आता होंगी। है। ठीक है, चलो ठीक तो हाँ कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके, तो एक बार सबसे पूछ लेता हूँ, कॉपी करने के लिए क्या कॉपी है? लिखा हुआ प्रोग्राम है, उसको कंट्रोल+C करो या फिर राइट क्लिक करके कॉपी पर क्लिक करो तो कॉपी हो जाती है। उसके सर उसको पहले पहले क्या पहले सेलेक्ट करना करेंगे होता है? देन। सेलेक्ट भी कर सकते हैं, उसको पहले सेलेक्ट ही करना पड़ता है, कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, और अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल+V। वेल डन, ठीक है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि आप सबको ये नॉर्मल चीजें करना तो आता है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अंडू रीडू का बताइए, अगर कुछ आपको अंडू करना है तो कैसे करते हैं? कंट्रोल+Z, ठीक है, रीडू के लिए? कंट्रोल+Y। कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई। ठीक है, कंट्रोल+Y। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अब हम लोग स्टेप 5 में आते हैं और देखते हैं जूम और पेन क्या होता है कोड के अंदर। ठीक है, हमारे ड्राइंग कैनवस के बारे में है, तो प्रोग्राम को चला लेते हैं जो हमने पहले यहाँ पर रन किया था। ओके, इसमें से इसको डिलीट कर देते हैं, एक यहाँ पर ट्राइंगल बना देते हैं। तो देखिए, जूम करना तो सिंपल है, बस आपको आपके माउस को, पॉइंटर को वहां पे रखना है और माउस व्हील को आगे की तरफ घुमाना है जूम इन करने के लिए। जूम इन करने के लिए आपको माउस व्हील को आगे की तरफ घुमाना है, और जूम आउट करने के लिए आपको माउस व्हील को पीछे की तरफ घुमाना है। ठीक है, अगर आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट को जूम करना चाहते हैं तो आप पॉइंटर को वहां पे रखिए और फिर आप माउस व्हील को घुमाइए, तो आपका वो पॉइंट वहीं पे रहेगा, बाकी पिक्चर जूम होगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पॉइंटर को रखा था तो ये पॉइंटर, ये पॉइंट यहीं पर है और बाकी पिक्चर जूम हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके यस से सर, आप स्पेसिफिक पॉइंट जूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको ये पॉइंट जूम करना है तो आप यहाँ पर पॉइंटर को रखिए और देखिए आप इस तरीके से ये जूम कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। अगला होता है कि पेन क्या होता है। तो पेन का मतलब है इसको मूव अराउंड करना। आप इसको इधर ले जा सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके इधर ले जा सकते हैं, इधर कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं। इसी को पेनिंग बोलते हैं। ठीक है, और वापस से जूम और पेन को रीसेट करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, रीसेट पेन एंड जूम, तो आपका जो डिफॉल्ट पिक्चर है पहले से वैसा हो जाएगा। ये देखिए, कुछ भी आप कर सकते हैं इसके साथ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट को जूम कर सकते हैं, फिर आप रीसेट कर सकते हैं यहाँ से, रीसेट पेन एंड जूम। ठीक है, इज दिस आइडिया क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है, तो आज की क्लास का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन जैसे आप लोग थोड़ा सा प्रोफिशिएंट हो जाएंगे तो हम लोग थोड़ी और तेजी से चलेंगे आने वाले चैप्टर्स में, क्योंकि जी ये सर। शुरू के चैप्टर हैं, बेसिक हैं, तो ये सभी को क्लियर होना जरूरी है, इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं। इसके बाद है आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन, जो कि आप लोग को ही करना है। इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज करने के लिए है नहीं, तो ओके, एक एक्सरसाइज है यहाँ पर।
वो आप लोग करेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन के साथ साथ, और इसका कोड सबमिट करेंगे गूगल फॉर्म के माध्यम से। तो हमारे पास 2 मिनट हैं, हम इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं चैप्टर को। इसका जी क्विज है, सर। इसमें कुछ 6 क्वेश्चन है। सो हाउ डज कोड कंप्लीशन हेल्प यू टू राइट प्रोग्राम्स? प्रोग्राम लिखने में कोड कंप्लीशन आपकी कैसे मदद करता है? अभी तो हमने सीखा है, बताइए। हाँ सर, जैसे ही वो जो कि जैसे कि वो अपना पूरा वर्ड नहीं आ रहा है या पूरा कमांड लिखना नहीं आ रहा है, तो हम 1-2 लेटर हम्म, लिखेंगे, तो वो हमें पूरा उसका कमांड बता देगा। करेक्ट। और कोई बताइए। तो सर जैसे अगर सेम टाइप का कोड है और थोड़े से माइनर चेंजेस है, तो हम उसको कॉपी पेस्ट के यूज करके हम कोड को लिख सकते हैं, और हमें वापस से पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, इससे हमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा। हाँ, वो तो कॉपी कर सकते हैं, जो भी छोटे मोटे चेंजेस होंगे वो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच बटन इन द स्क्रिप्ट एडिट टूलबार डू यू एक्सपेक्ट टू यूज द मोस्ट? कौन सा बटन है जो आप सबसे ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं स्क्रिप्ट एडिटर में, स्क्रिप्ट एडिटर टूलबार में? सर सर अल्ट रन ही स्पेस वाला या यूज होता है। कॉपी पेस्ट। क्या क्या कहा? कंट्रोल स्पेस या कॉपी पेस्ट। नहीं नहीं, देखिए स्क्रिप्ट एडिटर टूलबार में से कौन सा बटन है जिसका आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? सर रन होता है रन आई का थिंक। रन। रन का उपयोग रन सबसे ज्यादा बटन रन करते होता है हैं। है, रन का उपयोग क्योंकि हम रन प्रोग्राम लिखते हैं और रन करते हैं, तो राइट। रन बटन ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी ये प्रोग्राम हिस्ट्री क्या है और इसके क्या फायदे हैं? प्रोग्राम हिस्ट्री कोचों में है, और अगर कोई प्रोग्राम यदि लिखते हैं तो उसकी हिस्ट्री उसमें आ जाती है समय डेट के साथ, तो ये प्रोग्राम हिस्ट्री कोचों में होती है। और लेकिन इसके प्रोग्राम फायदे क्या है? लिखेंगे जब, इसके फायदे ये हैं कि फायदे अगर हम सर, प्रोग्राम भूल गए हैं, लिखा हुआ प्रोग्राम भूल गए, तो इसकी हिस्ट्री डेट सहित उसमें दी रहती है, तो उसको निकाल सकते हैं हिस्ट्री के द्वारा। ये सर समय करेक्ट। की तो बचत हो जाती है जैसे उससे। आपने अपने कोई प्रोग्राम रन किया था, मान लीजिए आपने एक एक्सरसाइज की थी परसों की डेट में जो आपने सेव नहीं की है, तो आप उसको इससे वापस ला तो सकते उसको हैं निकाल क्या? सकते हैं हम हिस्ट्री के माध्यम से। राइट सर। गुड। ठीक है, फिर टेक्स्ट करते हैं हम लोग, ये हमने देख लिया कैसे कॉपी करते हैं, कैसे कट करते हैं और कैसे पेस्ट करते यस हैं। सर। अडू रीडू को हमने जान लिया, जूम और पेन ये हमने देख लिया। तो ये क्लियर है राइट। सभी को? यस सर। यस हाउ सर। इज पेनिंग एंड जूमिंग यूजफुल? यस सर। सर्कल के यस बीच सर। में रख के भी उसको जूम किया, मतलब जूम किया जा सकता है पिक्चर को, और उसके पॉइंटर पे भी रख के जहाँ जहाँ वो रहते हैं उसको करके उसको बड़ा किया जा सकता है। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने ये चैप्टर भी आज कंप्लीट कर लिया। अ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है बिफोर वी एंड द क्लास, तो यू कैन आस्क, और हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। ठीक है, ओके। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई परेशानी आ रही है, देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको सब कुछ समझ आ रहा है। तो आप अपना फीडबैक दीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताइए, हम आप लोग के लिए अलग से क्लास अरेंज करा सकते हैं। हमारी एक और ट्रेनिंग है, वो आपके लिए अलग से क्लास अरेंज कर सकते हैं अगर किसी को समझ नहीं आता तो प्लीज़ अपना फीडबैक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक आप लोग थैंक यू सर। प्रैक्टिस करिए इस चैप्टर की और सबमिट करिए थैंक गूगल फॉर्म के माध्यम से। ओके थैंक यू सर। एवरीबॉडी। ओके हैव थैंक अ यू गुड सर। डे। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। सर नमस्ते सर। थैंक यू नमस्ते। सर जी। थैंक यू। माय मोस्ट वेलकम।